हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं निकेत मौर्य आज आपको पढ़ाऊंगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। जैसा कि हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में देखा था सिलेबस के बारे में। सिलेबस मतलब क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में आपका क्या आता है क्या नहीं आता, पर्टिकुलर अपने पढ़ा था। आज उसके बारे में पर्टिकुलर यूनिट की, पर्टिकुलर चैप्टर की, पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे, आपको बताएंगे मतलब इस चैप्टर से कितना कितना आता है। और इस चैप्टर से आपको आप जो फर्स्ट यूनिट आपकी इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, तो उसका फर्स्ट चैप्टर आपका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हिंदी में बोलते हैं समाकलन। जैसे कि इसमें पॉलिटेक्निक दो टाइप के बच्चे आते हैं, एक तो आता है टेंथ क्वालिफाई करके बच्चा आता है, एक आता है 12 क्वालिफाइड करके। तो 10 क्वालिफाई करके आता है उसको तो इंटीग्रेशन के बारे में, समाकलन के बारे में उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ज़्यादा का उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जो बच्चा आपका 12 क्वालिफाइड होकर आता है उसको इंटीग्रेशन बारे में पता है, क्योंकि 11 12 में का पढ़ चुका है, इंटीग्रेशन पढ़ चुका है। जैसे कि आप कहीं तो जो 10 करके आया उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन जो बच्चा 12 करके आया उसको केवल उसका क्या होगा यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि आप कहीं न्यू लोकेशन पे आप जा रहे हैं, जैसे आप कोई न्यू लोकेशन छोड़िए, आप कहीं नई नई जगह पे गए, आप जैसे मैं हूँ, मैं कहीं नई नई लोकेशन पे जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले अगर मुझे वहाँ की रास्ता नहीं पता है तो मैं 2 4 लोगों से पूछूंगी भैया ये लोकेशन कहाँ पे, ये लोकेशन कहाँ पे, वो मेरे को बताएंगे तो मैं वहाँ जाकर पहुँचूंगा। लेकिन जब मुझे पता है मुझे अपने स्कूल जाना है, स्कूल में डेली जाता हूँ, मैंने स्कूल का रास्ता मेरे को पता है, स्कूल कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं है, तो मैं सीधे बाइक पे बैठा, सीधे मैं स्कूल पहुँच गया। ऐसे जो बच्चा 10 करके आएगा उसको नहीं पता, उसको मतलब नई लोकेशन पे जाना है, यानी नई चीज़ पढ़ना है, तो उसको थोड़ा टाइम वो 2 4 लोगों से पूछेगा, अपने आप करेगा तो वो आराम से इजीली कर लेगा। लेकिन जो बच्चा 12 करके आया उसको पता है कि ये बारे में क्या है, वो सीधे अपना पेन उठाएगा, सीधे सॉल्व कर लेगा। जो बच्चा 12 करके आया उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, लेकिन जो बच्चा 12 करा होगा उसको केवल रिवीजन होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे इंटीग्रेशन में पढ़ना है, आज इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं, इंटीग्रेशन आज हम उसके बारे में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसको ये इंटीग्रेशन साइन होता है, इट इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नोट कैसे करते हैं हम, ऐसे करके। ये किसका चिन्ह है आपका, समाकलन का। समाकलन नोट कैसे करते हैं हम, ऐसे करते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इंटीग्रेशन किसका प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस इसका होता है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या करता है, कोई वैल्यू को डिक्रीज करता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है, कोई वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। और डिफरेंशिएशन सपोज कोई डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो क्या हो जाए, साइन को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। तो आज हम ऐसे पहले हम इसके फॉर्मूले स्टडी करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक आधार को वैल्यू इंक्रीज करे, इसका फॉर्मूला हमारा होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बट प्लस सी बट एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक, एन माइनस वन इक्वल नहीं। अगर देखो मैंने अगर वन अपॉन जीरो आया, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है इन्फिनिटी, तो ये हमारी जो लाइन ही करेगा। देखो जैसे कि हम मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन, आप अगर एफ एक्स इंटीग्रेशन करोगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है एफ एक्स प्लस का सी, यहाँ कॉन्स्टेंट आ जाता है। अरे यहाँ पे हम इसे कॉन्स्टेंट लेके जाएंगे, इसका कोई नमूना देखते हैं, लाइक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने दे दी एक्स की पावर 5, यहाँ एन की वैल्यू आपकी इसको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका पहले इसका एक्स 5 की वैल्यू 5 दे दिया मैंने, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी आपकी 5, ठीक। एक्स रिस्पेक्ट में करना है यानी एक्स, यानी इसको सॉल्व करो, एक्स की पावर 5 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस का सी में लेके चलते हैं, यानी एक्स की पावर 6/6 प्लस का सी, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सो वो इस पे क्वेश्चन मैं एग्जांपल ऑन लेता हूँ आपके सामने। सपोज पहला हो गया, अब हो गया रूट एक्स हो गया, इसको आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 dx। आपको इसमें एन की वैल्यू पता चली, एन की वैल्यू इसमें आपकी कितनी है 1/2, तो आप ये वैल्यू सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू आपको 1/2 पता चली, तो आपको सॉल्व करो इसको, एक्स की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस का सी। अभी सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा एक्स की पावर 1 प्लस का 2 अपॉन 2 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये हो गया आपका सॉल्व, प्लस सी चल गया। अब इसमें आप और आगे सॉल्व करो, इसका क्या आ जाएगा आगे करके एक्स की पावर 3/2 ऑन 3/2 प्लस का सी, इसे हम अरेंज कर लो, तो क्या है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस का सी, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कांस्टेंट हम देख के चलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका कांस्टेंट दे रखा होता है। अब इसके और क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहले एग्जाम्पल तो आपको अच्छे समझ में आ गया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब सेकंड एग्जाम्पल होता है आपको, अभी हमने क्या पढ़ा एक्स की पावर एन कर दी, अभी एक्स हमारा क्या है पावर में नहीं है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लॉग एक्स, यानी 1/x का डिफरेंशिएशन।
अब 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन। अब 1/x इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। 1/x इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, log x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। सपोज इसी का एक एग्जांपल मैं और देता हूँ इसी का। अब मेरे को 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब किसी मैंने आपको पता होगा, अब किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर, अगर मैं इसकी पावर 0 लिख दूँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ, तो x की पावर 0 dx। हाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ n की वैल्यू बदल, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यार फॉर्मूला अगर मैंने लगाया तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, यानी कि अब x अपॉन 1 प्लस का c, इसको हम क्या करते हैं x प्लस c। अगर आप इससे आपको एक चीज़ पता चली, अगर कोई वैल्यू अगर आपकी क्या है मल्टीपल में हो, यानी कोई भी कांस्टेंट का आपको इंटीग्रेशन करना, तो उसमें क्या आ जाता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है, एक जिसकी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, यानी वही चीज़ आ जाती है। आपने इसमें x रिस्पेक्ट में करा तो आपका ऐसा डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आ गया, आपका x आ गया। ऐसे अब इसका तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं, तो 2 हो गए 3 हो गए। तीसरा इसका फॉर्मूला है आपका e की पावर x। e की पावर x अगर इंटीग्रेशन करोगे आपका क्या आएगा, एक e की पावर x, ऐसा ही करना आपका e की पावर x में, मतलब जो e की पावर x है वही e की पावर x ही रहता है। डिफरेंशियल में e की पावर x है, e की पावर x आएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन आप e की पावर x करो, इंटीग्रेशन में आपको e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। तो सॉल्व करके आपको करो e की पावर x प्लस c। अब फोर्थ फॉर्मूला आपका होता है a की पावर x dx। इसमें क्या करते हो आप, इसका फॉर्मूला आपका होता है a की पावर x डिवाइड में log बेस ई ए प्लस का सी, इसका फॉर्मूला होता है। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एचएम में कराता हूँ इसका मैं, इसका दे रखा है 3 की पावर x। 3 पावर x का आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे क्या है आपका x क्या है, यहाँ पे पावर में है, लेकिन हमने इस फॉर्म में पढ़ा था x हमारा कॉन्स्टेंट कम हो रहा है, इसको रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पावर में नहीं, इसमें वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। यानी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी 3, इसमें सीधा सीधा लगा दो आप 3 पावर x का इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या आ जाएगा आपका a 3 की पावर x डिवाइड में log बेस ई 3। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लस सी। अब ये वाली आइडेंटिटी इससे प्रूव होती है, क्या ये होती है हमारी e की पावर x का डिफरेंशिएशन में एक प्रूव कैसे होती है। इसको सपोज मैं ले लूँगा अगर इसको प्रूफ पर चलो देख लेते हैं इसको भी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे अगर आप, ऐसा क्वेश्चन में सपोज कोई देता हूँ 3 e की पावर x, 3 e की पावर x, यहाँ 3 आपका क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट है, 3 कॉन्स्टेंट होगा, 3 हम बाहर ले लेते हैं, e की पावर x dx। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है, e की पावर x, यानी कि 3 e की पावर x प्लस का, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पढ़ते हैं फिफ्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला हमारा क्या कहता है, अब फिफ्थ फार्मूला पढ़ेंगे टेग्नो के सारे रेशियो। टेग्नो का कितने रेशियो होते हैं, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वो क्या क्या होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस का कॉस थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको साइन थीटा। जो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। मैं इसको डिफरेंशिएशन आपको लिंक करके बताता हूँ। सपोज डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, आपका क्या आएगा यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है। अब आप अगर ऐसे डिफरेंशिएशन करो किसका इंटीग्रेशन करोगे आप कॉस एक्स का डी एक्स रिस्पेक्ट, तो इसका क्या आ जाएगा आपको साइन एक्स प्लस का सी। यहाँ पे क्या एक कांस्टेंट पड़ेगा, तो और कुछ नहीं होता है। ऐसे दूसरा फॉर्मूला इसका होता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूँ डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स रिस्पेक्ट में, उसका क्या आ जाता है माइनस का साइन एक्स। ऐसे अगर मैं इसको देखूँ, अब मैं माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा अगर, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बाकी मैं इसको एक तरीके का लिख सकता हूँ। अगर मैं करूँ अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ अगर मैं इंटीग्रेशन, उससे क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन है, इसको बाहर लिख लोगे और इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आपने अगर बाहर लिख लिया तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं इसको, यानी कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। इसको आप सीधे लिख लोगे, यानी कि इसका आप माइनस कर दोगे आपको कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, माइनस है माइनस का इधर आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो फिर आपका आएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड आइडेंटिटी इसकी क्या होती है टेन एक्स रिस्पेक्ट में, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इसका टेन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का
इंटीग्रेशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब सेक स्क्वायर एक्स आपने डिफरेंशिएट कर रहा है एक्स रिस्पेक्ट में dx, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x प्लस का c। ठीक है, ऐसे ही आपका एक होता है cot x। cot x का डिफरेंशिएट होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब माइनस cosec स्क्वायर x आप करोगे माइनस का cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करोगे आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का cot x का cosec स्क्वायर x आ जाए। अब cosec स्क्वायर x अगर माइनस cosec स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करोगे उसका क्या आ जाएगा आपको cot x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। फिफ्थ में क्या होता है आपको, अब बचा यहाँ पे क्या आपका sec x। sec x का डिफरेंशिएशन करोगे आपका यहाँ पे sec x प्लस का प्लस का नहीं है sec x इंटू tan x आपका आएगा। अब sec x इंटू tan x का पूरा इंटीग्रेशन करोगे sec x और tan x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या आएगा, क्या मिलेगा आपको। अब अगर इसका ये मिला तो इसका क्या मिला, ऑब्वियसली बात है इसका sec x ही मिलेगा, तो यहाँ प्लस का c हो जाएगा। ऐसे छठा आपका होता है d/dx cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन करोगे आपको क्या आएगा माइनस का cosec x और cot x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है आपको डिफरेंशिएशन का cosec x cot x dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे आपको क्या आ जाएगा, जो इसका अगर यार इसका ऑब्वियसली ये यार इसका आ जाएगा आपको cosec x प्लस का c। आपके टर्मों के 6 रेशियो होगा। ठीक है, अभी ना नॉर्मल अब इसके पढ़ेंगे इनवर्स, उसके बारे में ये आप यहाँ पर इसको पोस्ट करके इसके वीडियो फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पोस्ट करके आप वीडियो के फॉर्मूले सारे लिख लीजिए। अब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ इसके इनवर्स फॉर्मूले। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके इनवर्स फॉर्मूले जितने भी हैं वो हम सब डिटेल स्टडी करेंगे। फॉर्मूले के बाद इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। अब इनवर्स आप जैसे कि आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स x का डिफरेंस, इसे दोनों से लिंक करके बता देता हूँ मैं आपको, तो आपको जल्दी से इजी समझ में आ जाएगा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा साइन इनवर्स x का, तो डिफरेंशिएशन आपको क्या आता है यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी अब प्लस नहीं आता है माइनस ही आता है आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाता है आपका। ठीक है, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन आपने करा किससे स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ओके, क्या होगा इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ऐसे सेकंड में इसका क्या होता है, ठीक है, इसको हम अभी आपको लिंक करके बताता हूँ अच्छे से। cos इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो यहाँ पर माइनस आ जाता है, वहाँ कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर हो गया, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स प्लस का 6। ऐसे थर्ड इसका होता है आपका tan एक्स, आप tan इनवर्स एक्स और आपने करा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर में tan x tan इनवर्स एक्स हो जाएगा इसका c। ठीक है, फोर्थ होता है आपका cot x cot इनवर्स x, और cot इनवर्स क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या लग जाता है माइनस लगता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में dx क्या हो जाएगा आपका cot इनवर्स x प्लस का c। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, ये चार फॉर्मूले आप लिखिए। अभी इसमें दो फॉर्मूले और होते हैं आपको sec इनवर्स x एंड cos इनवर्स x। अभी आपको आता है d/dx sec इनवर्स x। ठीक, अब आपको ये हो गया, इसका आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इसका अब इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, अब तो समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस। और इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा sec इनवर्स x प्लस का c, और अब 6 बचा आपका cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। इसमें क्या हो जाएगा आपको बस ऊपर माइनस आ जाएगा और बाकी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, इसको माइनस। ठीक, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे, आप अगर इंटीग्रेशन करोगे इस फॉर्मूले का
क्या आ जाएगा आपको समझ में आया क्या होगा, यानी कि डी एक्स रिस्पेक्ट में कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, बाकी आपको इसमें एक चीज और दिख रही होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हो, माइनस का cos इनवर्स x प्लस का c। हाँ तो ये दोनों क्या माइनस आकर मल्टीप्लाई कर दो, आपको फॉर्मूला निकल जाए। ऐसे इसमें भी आप लिख सकते हो माइनस का cot इनवर्स x प्लस का c, ऐसे इसमें भी लिख सकते हो आप माइनस का cos इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस आप यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, आप अपने इसका स्क्रीनशॉट लिए तो मैं इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखना फिर आपको मैं कराता हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ आपको बहुत सारे। लिख लिया होगा आपने परसेप्टिव क्वेश्चंस, इसमें क्या क्या होता है। सपोज अभी मैंने आपको नॉर्मल तो बता दिया, अब इसका पढ़ेंगे एग्जाम्पल के बारे में क्या है। आपने केवल फॉर्मूले तो आप अगर 2-4 बार फॉर्मूले पढ़ लोगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आपको पर्टिकुलर बैठ के फॉर्मूले आपको याद ही नहीं करने हैं, आप इसकी क्या करो, आप केवल प्रैक्टिस, आपको पर्टिकुलर बैठ के पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको पढ़ने नहीं कि साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन आपका क्या होता है माइनस का cos x होता है, आपको ऐसे कुछ नहीं पढ़ना, आपको केवल क्वेश्चन करने हैं, उसमें बाद आपको फॉर्मूले अपने आप लर्न होने वाले हैं। जैसे अब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत सिंपल सा है। जैसे कि पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ये है आपका a की पावर 3 log a x है, इसको आप इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब इसमें आप क्या करोगे, तो अगर प्रॉपर्टी है log की तो आप यहाँ लिखिए, कहीं अगर ऐसे लिखा हो a की पावर a की छोड़िए y की पावर 3 log y 3, तो इसमें क्या करोगे, यानी कि ये पावर होती है यहाँ पर क्या आ जाता है, यानी कि y log y 3 की पावर 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी है आपकी 1। अरे 1 हो गया, यहाँ कितना बचेगा आपका 1 × 3 की पावर 3। ठीक, ऐसे आपको इसमें हो जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, सॉल्व करके 3 पावर आ जाएगा, यानी कि आपको बचेगा यहाँ पे a log a x की पावर 3 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी उसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका x की पावर 3 dx। इसमें आप x की पावर n का फॉर्मूला लगा, x की पावर n का जैसे मैंने आपको क्या बताया था, dx x n+1/n+1 प्लस का c, इसमें आप लगा दो, यानी कि इसमें n की वैल्यू आपको कितनी है 3 लगाओ, उसमें आपको सॉल्यूशन करके आपको क्या आएगा, इसमें समझ में आ रहा है ना, वो सबने सामने डाला होगा ना गाइस। देखिए इसमें x की पावर 3+1 डिवाइड में 3+1 प्लस का c, यानी कि x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c, इसको हो गया सॉल्यूशन। इसमें इतना। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है जी, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे कि आपका ये 2x² प्लस का 5x प्लस का 3, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करना आपको x रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसमें आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको कोई बताया नहीं, मैंने केवल यहाँ पे ए वेरिएबल की बताई, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, तो अलग अलग ब्रेक कर लो, 2 की पावर x dx प्लस 5x dx प्लस 3a। और इसमें कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू में क्या है बाहर को आ जाती है, सॉल्यूशन कांस्टेंट हमारा क्या है 2x² dx, इसमें कांस्टेंट क्या आपको 5, यानी 5 आपको हट के बाहर आ जाएगा, x dx, ऐसे 3 इसमें कांस्टेंट है 1 dx। इसमें आप x का फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाकर तो क्या आएगा, इसमें 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1 प्लस 5x 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 3 1 का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया आपको, सीधा सीधा x प्लस का c। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे आपको कितना आ जाएगा, 2/3 x की पावर 3 प्लस 5x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 3x प्लस का c, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक इनमें तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका एक इसी टाइप के होमवर्क क्वेश्चन में देता हूँ आपका, आपको करके लाना है 3x² प्लस का 9x dx, इसका मेरे को आंसर बताइए। और दूसरे का मैं देता हूँ आपका
एक्स स्क्वायर का। ठीक, ये दोनों आपको क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में दिए गए हैं। ठीक, अब मैं इसके और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत बड़े क्वेश्चन थे ये। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाकी मैं आपको ऑन कराता हूँ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे रूट एक्स प्लस का 1/√x का होल पावर 2 dx है। आपको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पता, a प्लस बी का आपने नॉर्मल पढ़ के आए हो 10th में, जो बच्चे 10 करते हैं उसको तो a फॉर्मूला तो उसको मान लेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। आपको ए फॉर्मूला याद होगा, इसमें सीधे लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ इसमें क्वेश्चन आपकी a की वैल्यू कितनी है √x, और इसमें b की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√x। ऐसा उसमें लगा दो, यानी √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें मैं लगा के दिखाता हूँ, देखिए सॉल्यूशन क्या इसमें आप सोच रहे हो, इसमें सीधे मैं इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा दूं, सीधे सीधे सॉल्व इसका x पावर n का डिफरेंशियल करके सीधे सीधे सॉल्व। लेकिन इसको ऐसे सॉल्व नहीं हो, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसमें केवल एक वेरिएबल होता है। यहाँ पे क्या मतलब दो प्लस प्लस में चीज है, इसलिए आपके इसमें चीज नहीं लगा सकते हो। तो इसको देखिए ये सॉल्व कैसे हो, यानी इसमें लगाऊं a स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन आप ऐसे लेने दो, √x का होल स्क्वायर ब्रैकेट में ले दो प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। ठीक है, फुल ब्रैकेट में dx। तो स्टार्ट कर रहे हैं dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, फुल स्क्वायर बोलोगे, इसका क्या आएगा आपका x, अलग अलग ब्रेक कर दो इसको, प्लस का 1/x dx, इसका आपका a गया, यानी कि 2 dx। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक्शन डिफरेंशियल में आप एक्शन डिफरेंशियल आपका क्या होता है, इसमें आप सॉल्व करोगे x की पावर, तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी, यानी 1 प्लस का 1 डिवाइड में 1 प्लस का 1 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन में होता है, क्या होता है आपको 1/x इंटीग्रेशन log x, और 2 का 2 ऐसे लिख लो इसको 1। इसका क्या करोगे आप, प्लस का 3 x स्क्वायर 1/2 प्लस का log x प्लस का 2x प्लस का, इसका क्या हो गया आंसर। सारा कोई दिक्कत हुई होगी बस, यस नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन में बहुत सारे और देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा था। रेस लाइट आप जानते हैं रेस लाइट किसे कहते हैं। मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि इसको नोट कर लिया होगा ना गाइस, इसको रब करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये तो पढ़ा होगा आपने। एक और पढ़ा होगा आपने, साइन 2x इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 साइन x और कॉस x। एक फॉर्मूला क्या होंगे, जो क्वेश्चन कराऊँ उस फॉर्मूला क्या होंगे यूज होंगे। पहला क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ 1 माइनस का साइन 2x इंटीग्रेशन। इसमें आप देखो, अब इसमें आप सीधे सीधे अब साइन 2x की वैल्यू आप सीधे सीधे लगा नहीं सकते, कभी सॉल्व नहीं करना। इसमें 1 को क्या लिखते हैं, 1 को साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x लिखते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत, देखो 1 को अगर मैं लिख लूँ अगर ऐसे करके इंटीग्रेट में लिख लो, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x का मतलब लिखता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस x, यानी कि 2 साइन x और कॉस x पूरे चल रहा है dx। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बताया a प्लस का, और इसका बताया मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 है भी। अब अगर माइनस हो जाए एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 भी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो साइन x प्लस का सॉरी प्लस को आएगा माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। अगर कोई देखो तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, हम काट के दिखाते हैं, इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं साइन x माइनस का कॉस x dx। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, यानी कि आपको क्या हो जाएगा साइन x dx माइनस का कॉस x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको क्या साइन का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, माइनस का कॉस x
माइनस को ऑलरेडी आप कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था आपका साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस का सी। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत गाइस? अब कोई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एनी डाउट हो, तो आप क्या करें कमेंट में आपको मेरे को लिख के भेजिए, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ। बस कमेंट में आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी मैं आपको दे बताता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो, आपको डाउट हो, आपको एनी भी क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट में लिख दीजिए। मैं अगर नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड बनाऊँगा तो मैं आपको सारी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जैसे कि एक क्वेश्चन में लिया मैंने, एक जैसे दो ले लेते हैं। tan स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो देखो गाइस, हमने पढ़ा था क्या कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है tan एक्स का। ये tan एक्स का अगर सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा tan एक्स, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। दोनों क्या होता है, दूसरे रिवर्स प्रोसेस होते हैं। हमने 10 क्लास में दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी, यानी ये हमने पढ़ी थी 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स। एक हमने पढ़ा था 1 प्लस का cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने पढ़ा था cos स्क्वायर एक्स। अगर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना भाई। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप अगर निकालोगे यहाँ से क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1, इसमें आप cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। क्योंकि आपको पता है क्योंकि अपने केवल sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है उस cos स्क्वायर एक्स, कोई भी स्क्वायर में आपका tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं, इसलिए आपको उसको क्या इसमें चेंज करोगे आपका cosec में, और इसमें आपको चेंज करो, इसमें आप क्या लिख सकते हो सॉल्यूशन। तो इसमें tan स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन आपका क्या होता है आपका tan x, क्या हो गया आपका tan x माइनस 1 का क्या होता है आपका x प्लस का c। सर क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें ये हो जाएगा आपको ऐसा ये भी समझ गए होगे, ठीक। इसलिए क्या एक कैसे होगा आपका cot स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस का 1, लिख लो ऐसे करके cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। हाँ, कोई दिक्कत गाइस? नो प्रॉब्लम, ओके। देखिए इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, अगर हम cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस का cot x, अब 1 क्या होता है आपका x प्लस का c, जिसका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको गाइस कोई प्रॉब्लम या एनी डाउट तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजिए, फिर मैं आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं इसके, लाइक ठीक है गाइस। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, cos 2x sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डी। इसको आपको रेशनलाइज करना है, इसमें तो आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट आप कैसे करोगे? तो आपको मैंने अभी sin 2x का फॉर्मूला मैंने बताया, sin 2x का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था 2 sin x into cos x, ठीक है। अब cos 2x का फॉर्मूला आपको बहुत सारे होते हैं, इसके 3 to 4 फॉर्मूले होते हैं। मैं इसको सारे फॉर्मूला आपको लिख के बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। इसका क्या होता है जैसे यूजुअल मैं वही वाला बताता हूँ, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। इसको आप ए भी ऐसा लिख सकते। अब अगर इसको आप ऐसे लिखोगे सॉल्व cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें क्या करो, अगर कहीं आपको देखो आपको बचपन में पढ़ के आ रहा हो कहीं ऐसा लिखा हो 3 प्लस का x अपॉन पाई लिखा, इसको अलग ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे करो 3 अपॉन पाई प्लस का x अपॉन पाई लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें, इसको तो आप हर बच्चे जानते हैं। इसको अगर आप ब्रेक कर लोगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स dx माइनस
साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए गाइस, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आपका 1 साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम गाइस? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब 1 साइन स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको क्या लिखेंगे, 1 cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स। ओके, क्या होगा, cos स्क्वायर माइनस होता है आपका sec का, sin स्क्वायर माइनस होता है आपका cos का। इसमें cos का इंटीग्रेशन आप करोगे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का cot x, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे आपका क्या हो जाएगा, tan x प्लस का c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके आप cot x प्लस का tan x, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन आते हैं एवरी लास्ट ईयर नहीं, सिर्फ 2018 में इसमें क्वेश्चन आया, इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था आपको पेपर में। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं इसको। ठीक, इसके आगे मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, ये तो सब कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, इसको मैं क्या लिखता हूँ, cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन करो, आपको क्या हो जाएगा, ये माइनस का cot x, एक हो जाएगा माइनस का tan x प्लस का c। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम गाइस? नो। ठीक है, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन अब इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए उसका आंसर मेरे को जरूर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं और उनको अगर एप्लाइड पॉलिटेक्निक कर उनको वीडियो शेयर करें, उनके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो बेनिफिट देगी उनको। एंड आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।